बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आफ्ताब इब्राहिम आपसे मुखातिब है। कल हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया ने चंद्रयान-3 के नाम से एक जो मिशन है वो चांद पर भेजा है, जिस पर तमाम इंडियन लोग खुशी मना रहे हैं और प्राउडली फ़ख्र कर रहे हैं कि इंडिया वो चौथा मुल्क बन गया है जो चांद पर सफ़र के लिए जा चुका है, जिसमें अमेरिका, रूस, चीन के बाद अब इंडिया चौथा मुल्क होगा जो चांद पर कदम अपने रखेगा। तो हम भी पड़ोसी होने के नाते इंडियन को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देते हैं और आपके लिए काबिल फ़ख्र लम्हा है कि आप चांद पर जा रहे हैं और हमें भी खुशी है कि हमारा पड़ोसी मुल्क चांद पर जा रहा है। तो पाकिस्तान में क्या हो रहा है? पाकिस्तान में हर बंदा अपना काम नहीं कर रहा, हर शख्स जो है वो दूसरे का काम कर रहा है। जैसे कल हमारे चीफ जस्टिस साहब ने एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान को आबादी कंट्रोल करनी चाहिए और आबादी कंट्रोल करने के लिए जो तालीम है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी सुप्रीम कोर्ट जो पाकिस्तान में नाइंसाफ़ी हो रही है, जो इंसाफ के तकाज़े पूरे नहीं होते, दादा केस करता है, पोते को इंसाफ मिलता है, उस वाले से बात नहीं कर रहे। वो उनको फ़िक्र है आबादी की, और जिन्होंने आबादी कंट्रोल करनी है वो दूसरे मामलात में दखल अंदाजी कर रहे हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारी पाक फ़ौज है, इसने सरहदों की हिफाजत करनी है, जो दहशत गर्दी हो रही है उसको रोकना है, और हमारी फ़ौज क्या कर रही है? ज़राअत में इनकलाब ला रही है। ज़राअत में हुकूमत के साथ मिलकर ज़मीन पर जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए ज़राअत में इनकलाब लाने की बातें कर रही हैं। और हमारी जिन्होंने ज़राअत का काम करना है, जो ज़राअत के मिनिस्टर हैं, वो किसी और काम में लगे हुए हैं। तो ये पाकिस्तान में ही ऐसे काम होते हैं कि जिस बंदे का जो काम है वो नहीं करता। प्राइम मिनिस्टर का काम है ज़राअत के मंसूबे लगाना, तरक्याती काम देखना, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? वो सिपा सलार की तारीफ़ें में लगे हुए हैं। वो कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। वो आर्मी चीफ साहब की जहाँ तारीफ़ ना भी बनती हो वहाँ भी वो आर्मी चीफ साहब की तारीफ़ करके क्रेडिट उनको दे देते हैं। ये सब कुछ जो हो रहा है आर्मी चीफ कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे सऊदी अरब से पाकिस्तान को $2 अरब मिले और पाकिस्तान के स्टेट ऑफ बैंक में आए, इस पर शहबाज शरीफ साहब ने कहा इसका खालिस्तन जो क्रेडिट है वो आर्मी चीफ को जाता है। आर्मी चीफ की वजह से सऊदी अरेबिया ने हमें $2 अरब दिए और वो पाकिस्तान के अकाउंट में आए। इसी तरह जो IMF का पैकेज मिला पाकिस्तान को, उस पर भी उन्होंने आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया कि उनके जो सफारती ज़राए थे या उनके जो ताल्लुकात थे उस वजह से पाकिस्तान को ये कर्ज़ मिला है। तो फिर हमारी हुकूमतें क्या कर रही हैं? शहबाज शरीफ साहब क्या कर रहे हैं? ये सारे काम आर्मी चीफ कर रहा है, तो आप फिर वज़ीर आज़म बनकर क्या कर रहे हैं? आपका काम सिर्फ यही है कि आपके ख़िलाफ़ जो मुकदमात हैं आप वो सिर्फ माफ़ कराएं, अपनी फैमिली के करवाएं। जब आप अपोजिशन में थे तो तमाम गवाह मौजूद थे, जैसे ही आप प्राइम मिनिस्टर बने तो उसके बाद उनको हार्ट अटैक आने शुरू हो गए, जितने भी गवाह थे वो एक ही तरह से मर गए। तो आप सिर्फ ये काम कर रहे हैं और फिर आप ड्रामे करते हैं, किसी को मिलने जाते हैं, किसी का दुख सुनकर आपके आंसू भी निकल आते हैं। और पाकिस्तान जो है इंशाल्लाह नया नगमा देगा, ये जो आ रही है 14 अगस्त, और उसके मुकाबले में इंडिया क्या अमेरिका भी ऐसा नगमा नहीं तैयार कर सकता। हम ऐसा शानदार धुनों के साथ नगमा देंगे और पाकिस्तानी कौम इस पर झूमेगी और सड़कों पर निकलेगी, रक्स करेगी। हम आज़ाद कौम हैं, हमने नया नगमा बना लिया। और हमारे हालात ये हैं कि हमारे जो रिज़र्व्स हैं, जो फ़ॉरेन रिज़र्व हैं, उसमें दोस्तों के मांगे तांगे के पैसे पड़े हुए हैं और हम जश्न मनाते हैं। हम जिंदा कौम हैं, हमारी जो 7वीं बड़ी एटमी ताकत है, और हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ एक सियासी जमात को कुचल रहे हैं। पाकिस्तान में दहशत गर्दी दोबारा से वापस आ रही है और हमने सिर्फ एक सियासी जमात को ठिकाने पे लगाना है। हमारी पूरी रियासत जो है उस काम पे लगी हुई है। कभी उन्हें यहूदी करार दे देते हैं, कभी इसराइल ने बयान दे दिया है इमरान खान यहूदियों का इत्तेहादी बन गया है, और तमाम रियासती इदारे एक शख्स के ख़िलाफ़ 180 मुकदमात करते हैं। वो कभी एक अदालत में जा रहे हैं, कभी दूसरी अदालत में जा रहे हैं, कभी 9 मई के वाक़यात के हवाले से उनसे सवालात किए जा रहे हैं। हम इन कामों में बिज़ी हैं। और पाकिस्तान और इंडिया दोनों एक ही दिन आज़ाद हुए थे 14 और 15 को, और इंडिया कहाँ पहुँच गया और हम कहाँ हैं? पाकिस्तान में आज तक किसी प्राइम मिनिस्टर ने अपने 5 साल पूरे नहीं किए, जबकि इंडिया में जितने भी वज़राए आज़म आए हैं उन्होंने 5 साल पूरे किए हैं। अगर उनकी खुदा न खासा डेथ हुई है या कोई और प्रॉब्लम बन गया, अदरवाइज़ उन्होंने अपना टेन्योर पूरा किया है। उनकी फ़ौज जो है सिर्फ बैरकों में रहती है, सरहदों पर रहती है, उन मामलात में रहती है। उन्होंने सियासत में कभी दखल अंदाजी नहीं दी, और उनको ये भी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम न्यूट्रल हैं, हम किसी सियासी जमात के साथ नहीं। आज तक 75 सालों में उन्होंने नहीं कहा, जबकि हमारी फ़ौज ने हर दफ़ा हर दौर में यही कहा है
कि हम सियासत में नहीं हैं, हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं है, हम न्यूट्रल हैं, जबकि पूरी तरह सियासत में इन्वॉल्व होते हैं। और हमारे वज़ीर आज़म ख़ुद जो हैं हर काम का वो आर्मी चीफ़ को क्रेडिट दे देते हैं और वो भी हंसी खुशी उसको कबूल कर लेते हैं। वो भी इस वक्त जो है पाकिस्तान में मर्द हुर और मर्द मुजाहिद हैं। वो एक ही शख्स है आर्मी चीफ़ जो पाकिस्तान की तकदीर बदलेगा, और वो भी कह रहे हैं कि हमें दुनिया की कोई ताकत तरक्की करने से नहीं रोक सकती। तो भाईजान, आपके किसी ने पाँव पकड़े हुए हैं, आप तरक्की ना करें, कौन रोक रहा है आपको तरक्की करने से? आज तक हमने तरक्की क्यों नहीं की? किसने रोका है हमें? किसी ने नहीं रोका। हमारे करतूत ही ऐसे हैं कि हम जब तरक्की करने लगते हैं तो हम डिस्टेबलाइज की तरफ चले जाते हैं, हम एक दूसरे की टांगें खींचना शुरू कर देते हैं, तो यूँ फिर हमारी चीज़ों को रिवर्स गियर लग जाता है और हम वापस वहीं आ जाते हैं। जिस तरह वो कहते हैं ना, खोती बोर्ड थले, हम इधर से घूम घाम कर तरक्की करके वहीं पहुँच जाते हैं जहाँ की हम खाक होते हैं। तो इंडिया जो है उसमें एलन मस्क के साथ वो मीटिंग करता है नरेंद्र मोदी। वो इंडिया में जदीद IT सेंटर बनाने की बात करता है। गूगल का CEO इंडियन है। हर जो बड़ी पोस्टें हैं टेक्नोलॉजी की वहाँ इंडियन मौजूद है। इंडिया टेक्नोलॉजी में भी आगे चला गया। यही उसका नतीजा है कि वो अब चाँद पर पहुँच चुका है। और पाकिस्तान नगमा देगा इंशाल्लाह। इस दफ़ा जो 14 अगस्त पे नगमा होगा ना, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपका दिल चाहेगा कि आप सड़कों पर रक्स करें और आपको रोटी पानी गुर्बत बेरोज़गारी सब भूल जाएंगी। बस नगमे का इंतज़ार करें, वही हमारी तरक्की करेगा, क्योंकि कौमें जो तरक्की करती हैं वो मोटिवेशन से करती हैं और हमारे नगमे जो हैं वो हमें मोटिवेशन देते हैं और इंशाल्लाह इसी मोटिवेशन की बुनियाद पर हम तरक्की करेंगे। मुझे वो दिन दूर नहीं लगता जब हम पाकिस्तानी यूरोप जाना छोड़ देंगे, हमें इंडिया में हम डंकी लगा कर जाएंगे, क्योंकि इंडिया में जो बेरोज़गारी होगी वो ख़त्म हो जाएगी और उनको ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होगी कि वो आकर इंडिया में अपना रोज़गार तलाश करें। जैसे पाकिस्तानी यूरोप में जाते हैं, उस दिन से हमें डरना चाहिए कि इंडिया इस कदर तरक्की करता जा रहा है, पाकिस्तान को तो अब वो किसी खाते में ही नहीं लाता। जिस तरह नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले बयान दिया था कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता अपनी मौत खुद मर जाएगा, हमें इसके साथ मुकाबला नहीं करना, हमने दुनिया के साथ मुकाबला करना है। जो हमारा दुश्मन मुल्क का वज़ीर आज़म है वो ये सोच रहा है और हम क्या सोच रहे हैं? हम 9 मई के वाक़यात में फंसे हुए हैं। हमारी रियासत ने कोर कमांडर हाउस को पता नहीं क्या बना के पेश कर दिया है। जिस तरह खुदा न खास्ता गरीब आदमी जो है अपना गुर्बत का वो जो एक कोठा होता है उसको दिखा के मांगता है, इस तरह हमारी रियासत ने पूरे 2 महीने हो गए कोर कमांडर हाउस को दिखा कर संपत्ति हासिल करने की कोशिश की है, हमदर्दियाँ बटोरी हैं और कभी सिविल सोसाइटी आ रही है, कभी उसमें अक़लियती आ रहे हैं, कभी फ़नकार आ रहे हैं, कभी खिलाड़ी आ रहे हैं, पता नहीं कौन कौन से लोग आ चुके हैं। उसकी मजम्मत करते हैं, वो देखते हैं, उनका दिल दुखी हो जाता है। हम इसी में लगे हुए हैं कोर कमांडर हाउस की दोबारा से मुरम्मत करने के लिए या उसको दोबारा से फाल बनाने के लिए। शायद इतना खर्च ना होता जितना हमने इसको इस हाल में रख कर लोगों को विज़िट करवा कर शायद खर्च कर दिए हों। तो ये जी पाकिस्तान है। पाकिस्तान जो है यूँ जा रहा है और हमारा जो दुश्मन मुल्क है यूँ जा रहा है। शायद किसी ने क्या खूब कहा था कि हमने दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। हमने दुश्मन के बच्चों को बहुत ज़्यादा पढ़ा दिया है। वो चाँद पर जा रहे हैं, वो हुंडई गाड़ी बनाते हैं जो इंडियन को 3 लाख में मिलती है, वही गाड़ी हमें पाकिस्तान में 22 लाख की मिलती है। तो हमने दुश्मन के बच्चों को इतना पढ़ा दिया है। और आप नगमे का इंतज़ार करें, 14 अगस्त आने वाली है और शानदार नगमा होगा। इंडिया का बाप भी ऐसा नगमा नहीं तैयार कर सकेगा। वो हमारे नगमे को इंशाल्लाह कॉपी करेंगे और उसकी वीडियो पर हम फिर बगलें बजाएंगे और हम इस बात पर खुश होंगे इंडिया ने हमारा नगमा चोरी कर लिया है और उस पर वो हमारी धुंधों पर अपने मुल्क की वफा के नगमे गा रहे हैं उस पर। तो दोस्तों, दुखी दिल के साथ आज की वीडियो से इजाज़त चाहता हूँ। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।